ये कहानी है नेली सेरी की। एक ऐसी लड़की कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी प्यार के नाम पर कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। कहानी की शुरुआत होते एक बहुत ही ठंडे और डरावने पल से, जहाँ एक आवाज उसके कानों में गूंजती है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ये सुनते ही जैसे कि उसकी पूरी दुनिया रुक जाती है। नेली, जो कि अभी अभी 35 साल की हुई है, और उसी दिन उसे पता चलता है कि उसे एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। वो अस्पताल में एक कमरे में बैठी है, सामने डॉक्टर, हाथ में रिपोर्ट्स, और चेहरे पर वो सख्ती से सच्चाई छुपा नहीं सकती है। डॉक्टर उसे धीरे से कहती है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और अब कुछ किया नहीं जा सकता। नेली अंदर से टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वो शांत बैठी है, जैसे उसका दिल मानने से इनकार कर रहा है। उसके दिमाग में अचानक एक पूरी पुरानी याद आती है। 10 साल पहले उसने अपने पति के लिए अपनी किडनी डोनेट की थी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी और उसे लगा था कि यही यही सच्चा रिश्ता है, यही उसकी जिंदगी है। लेकिन उसे क्या पता था कि वही फैसला उसकी मौत की वजह बनेगा। भारी कदमों से वो घर लौटती है, दिल में एक छोटी सी उम्मीद लेकर कि शायद उसका पति साथ देगा। लेकिन जैसे ही वो घर में कदम रखती है, उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। नेली का पति, जो कि उसे देखता तक नहीं है, वो बस अपने काम में लगा हुआ है और गुस्से में उसे पूछता है, कहाँ थी तुम इतनी देर? नेली की आवाज हल्की सी कांपती और कहती है, मैं हॉस्पिटल गई थी। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी अलमारी में से कुछ ढूंढते हुए बोलता है, मेरी टाई कहाँ है? मुझे पार्टी में जाना है। उस पल नेली को एहसास होता है कि जिस इंसान के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। वो हिम्मत करके पूछती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? लेकिन जवाब उसके दिल को चीर देता है। तुम तुम वहां क्या करोगी? तुम्हें तो शराब पीना तक नहीं आता। मैं एनी को ले जाऊंगा, वो तुमसे बेहतर है। एनी, जो कि उसकी बहन थी। ये सुनते ही नेली के अंदर कुछ टूट जाता है। उसका पति उसे कभी दुनिया के सामने अपनी पत्नी मानने को तैयार ही नहीं था। और हमें 10 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे नेली उसके पति को बहुत ही लाइक कर रही होती है। ये उसकी शादी के पहले की बात है, जब उसका पति उसे भाव नहीं देता था, लेकिन नेली उसे बहुत ही लाइक करती है। लेकिन जैसे उसके पति को पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब है और उसको एक किडनी की जरूरत है, तब वो नेली के पास आता है लीचड़ आदमी, और उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे दादाजी को अपनी किडनी डोनेट कर सकती हो? तभी मैं तुमसे और उसके प्यार में आकर नेली अपनी किडनी उसके दादाजी को डोनेट कर देती है। और उसी सेक्रीफाइस की वजह से उसके पति को बिजनेस का वारिस बनाया गया और वो आज इतना अमीर और कामयाब है। लेकिन उस कुर्बानी की कीमत सिर्फ नेली ने चुकाई। उसकी सेहत गिरती चली गई, उसे अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़नी पड़ी और वो एक मामूली हाउसवाइफ बनकर रह गई। नेली को सबसे ज्यादा दुख उस बात का होता है कि जिस पति की वजह से उसने अपना करियर और खानदान के लिए अपना शरीर दांव पर लगा दिया, वही पति आज उसे दुनिया के सामने अपनी पत्नी बताने में भी शर्म महसूस करता है। उसने आज तक नेली को किसी भी बड़े इवेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया था। और नेली बेड पर बैठकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट देख रही होती है। उसके मन में एक छोटा सा सवाल उठता है, अगर उसे पता चल जाए कि मैं मरने वाली हूँ, तो क्या वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करेगा? लेकिन फिर भी उसकी बेरुखी याद आती है। वो सोचती है कि जो इंसान ये तक भूल गया कि आज उसकी पत्नी का बर्थडे है, वो उसकी मौत की खबर सुनकर क्या ही पसीजेगा। नेली अपनी रिपोर्ट हाथ में लेकर भारी मन से कमरे से बाहर निकलती है और सोचती है, शायद इस उम्मीद में कि वो उसे कार पार्किंग में रोक लेगी और सच बता देगी। लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंचती है, उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो जाके देखती है कि ये क्या है। लेकिन जैसे ही वो देखती है, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। कार के अंदर उसका पति और उसकी बहन एनी एक साथ थे। दोनों उसे धोखा दे रहे थे। नेली का दिल वही टूट जाता है, लेकिन असली दर्द तो अभी बाकी था। वो उसकी बातें सुनती है। एनी कहती है कि तुम नेली को तलाक कब दोगे? और उसका पति उसे हंसते हुए जवाब देता है, जल्द ही। मैंने सारे पैसे बाहर ट्रांसफर कर दिए हैं और सारा इल्जाम नेली पर डाल दूंगा। वो जेल जाएगी और हम आराम से साथ रहेंगे। ये सुनकर नेली की सांसें रुक जाती है। उसे पता चलता है कि ये शादी, ये प्यार सब झूठ था। उसने उसे सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि उसकी किडनी
लेकर वो अपने परिवार में अपनी जगह बना सके। नेली अब खुद को रोक नहीं पाती और वो चिल्लाती है, रोती है और पूछती है, मैं पागल थी जो तुम जैसे इंसान से मैंने प्यार किया। मैंने तुम्हें अपनी किडनी दी, आज मैं मौत के मुंह में खड़ी हूँ और तुम मुझे जेल भेजने की प्लानिंग बना रहे हो। लेकिन उसके पति पर उसके कोई असर नहीं होता। वो उसे धक्का देते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, तुम जैसी पागल औरत मैं पार्टी में तो क्या अपनी जिंदगी में भी रखना नहीं चाहता। और वो उसे पेट में लात मारकर चला जाता है। लेकिन नेली हार नहीं मानती। उसका दिल अब डर से नहीं बल्कि धोखे से जल रहा होता है। वो बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागती है। उसकी सांसें तेज है, आंखों में आंसू और आवाज कांपती हुई, रुको, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं लेकिन वो रुकती नहीं, जैसे उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। तभी अचानक टायर के घिसने की एक तेज डरावनी आवाज गूंजती है और अगले ही पल कार सीधा नेली को टक्कर मार देती है। समय जैसे एक पल के लिए थम जाता है। नेली का शरीर हवा में उछलता है और फिर जमीन पर जोर से गिरता है। उसके सिर से बहुत खून बहने लगता है, उसकी सांसें टूटने लगती है और आंखों के सामने सब धुंधला पड़ जाता है। लेकिन असली दर्द तो भी बाकी था। कार रुकती है, दरवाजा खुलता है और एनी बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा बनावटी घबराहट का नाटक था। वो कांपती आवाज में कहती है, मैंने ब्रेक दबाना नहीं चाहता लेकिन गलती से एक्सीलेटर दब गया। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, सब कुछ सिर्फ दिखावा है। रोन, जो एली का पति है, वो बाहर आता है लेकिन उसके चेहरे पर ना घबराहट है ना अफसोस है। वो बस एक नजर नेली पर डालता है और जैसे कि वो इंसान नहीं बल्कि एक बोझ को जिसे हटाना जरूरी था। फिर वो एली के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करता है और कहता है, शांत हो जाओ, घबराओ मत। उसकी आवाज ठंडी है, बिल्कुल बेजान। मैं सब संभाल लूंगा। नेली, जो जमीन पर पड़ी आधी बेहोश, वो ये सब सुन रही है। हर एक शब्द उसके दिल की किल की तरह चुम रहा था। रोन आगे कहता है कि हम इसे सुसाइड बता देंगे, कोई शक भी नहीं करेगा। एक पल रुककर वो और भी ठंडी आवाज में जोड़ता है, अगर हम कहेंगे कि गिल्ट था इसलिए उसने अपनी जान ले ली। ये सुनते ही नेली की आंखों से आखिरी आंसू निकलता है। जिस इंसान से उसने इतना प्यार किया, जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया, वही उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बन चुका था। सॉरी, मेरा गला थोड़ा आज खराब है। जैसे ही नेली की आखिरी सांस टूटती है, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन उसी अंधेरे के बीच अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और अगले ही पल उसके आसपास लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती है। डॉक्टरों की बातें, स्ट्रेचर की आवाज और हॉस्पिटल की भागदौड़। नीली जैसे ही धीरे से अपनी आंखें खोलती है, वो सन्न रह जाती है। वो जमीन पर खून से लथपथ नहीं पड़ी थी, बल्कि वो अस्पताल में एक वेटिंग एरिया में खड़ी है। उसके हाथ साफ है, शरीर ठीक है और कोई दर्द नहीं, कोई खून नहीं। वो घबरा कर इधर उधर देखती है, दिल तेजी से उसका धड़क रहा था। ये कैसे हो सकता है? और तभी उसकी नजर सामने खड़े एक इंसान पर पड़ती है, रोन। लेकिन ये वो रोन नहीं है जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था। ये रोन जवान है, वही चेहरा लेकिन सालों पहले वाला। उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी, वही नकली सॉफ्टनेस। नेली की सांस अटक जाती है और फिर वह रोन वही शब्द बोलता है जो नेली कभी भूल ही नहीं सकती। और वो कहता है, तुम हमेशा से मुझसे शादी करना चाहती थी ना? मेरे दादाजी को अपनी किडनी डोनेट कर दो और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनते ही नेली का पूरा शरीर कांप उठता है। ये वही दिन है, वही पल जब उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। क्या मैं मर गई हूँ? क्या ये कोई सपना है? क्या मैं सच में 10 साल पहले लौट आई हूँ? उसकी उंगलियां हल्के से कांपती है और वो अपने हाथों को देखती है। सब कुछ असली लगता है, हर आवाज, हर एहसास, सब कुछ वैसा ही जैसा 10 साल पहले था। और तभी उसके अंदर एक सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगती है। ये सपना नहीं है, ये कोई आखिरी भ्रम नहीं है, ये दूसरा मौका है।